एक साथ एक एहसास मालूम पड़ रहा है, प्रेस्टिजियस चेयर एंड अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसी आशा गोयल जी जो ग्रहण करने जा रही हैं। वो कहते हैं ना सर्वप्रथम ही हमेशा सर्वोत्तम रहता है। वी रिमेंबर ऑलवेज फर्स्ट पर्सन ऑन द मूव। मैं जैसी आशा गोयल सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं सदैव जेसीआई करनाल के अध्यक्ष पद का निष्ठापूर्वक संचालन करूंगी। मेरी नीति है कि मानव की सेवा जीवन का सर्वोत्तम कार्य है। थैंक यू। जय हिंद, जय जेसीस। प्लीज टेक योर सीट्स। सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ मैं सदैव जेसीआई के करनाल के पद का निष्ठापूर्वक संचालन करूंगा। उपस्थित मेहमानों और अपने जैसी साथी व जयश्री बहनों का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। मैं जैसी आशा गोयल आप सभी को साक्षी मानकर ये शब्द लेती हूँ कि मैं जेसीआई करनाल का अध्यक्ष पद स्वीकार करती हूँ और अपने सभी पास्ट प्रेसिडेंट्स एवं सीनियर मेंबर्स को विश्वास दिलाती हूँ कि जिस आस्था एवं विश्वास के साथ आपने मुझे ये जिम्मेवारी सौंपी है, आप सभी के सहयोग से व इस उम्मीद पर मैं खरा उतरने का पूरा प्रयत्न करूंगी। सबसे पहले प्रधान मैम से, यानी कि जेसीआई करनाल की जो इस बार चुनी गई हैं प्रधान, पहली महिला प्रधान, यानी कि महिला सशक्तिकरण यहाँ भी देखने को मिल रहा है। मैम, कितनी बड़ी चुनौती आपके लिए जेसीआई करनाल का प्रधान बनना? नमस्कार। मेरा सौभाग्य है, चुनौती नहीं, मैं अपना इसको सौभाग्य मानूंगी कि मुझे जेसीआई करनाल का प्रधान बनने का मौका मिला, क्योंकि जेसीआई करनाल ही वो संस्था है जो आपको इस मुकाम तक ला सकती है कि चाहे आप लीडर बनना चाहें, चाहे आप पॉलिटिशियन बनना चाहें, चाहे आप घर चलाना चाहें, चाहे बच्चों की कामयाबी हो। जेसीआई में मैं यहाँ पर करनाल वासियों को यही कहना चाहूँगी कि आप जेसीआई ज़रूर ज्वाइन कीजिए। चाहे हमारे करनाल में 5 या 6 चैप्टर जेसीआई के हैं, आप उनमें से जिसको जो भी आपका पसंदीदा चैप्टर आप उसको ज्वाइन कीजिए, क्योंकि जेसीआई आपको आपके सपनों को, जैसा कि हमारा स्लोगन भी है, आवर ड्रीम्स पावरफुल रियलिटी, वो इस जेसीआई करनाल से ही पूरा हो सकता है। तो मेरा करनाल वासियों से यही अनुरोध है कि जरूर जेसीस के मेंबर बनिए। व्यक्तित्व में ही निहित है कि मानव की सेवा जीवन का सर्वोत्तम कार्य है। थैंक यू। जय हिंद, जय जेसीस। प्लीज टेक योर सीट्स। In spiritual words, light means life. जैसे रोशनी होती है दीपक से, जैसे रोशनी होती है। थैंक यू मिस्टर एंड मिसेस गुप्ता। सौगात तो दिली तालियों से सम्मान देना, क्योंकि वो बेशकीमती हुनर की दौलत पाए हुए हैं। I would like to invite JC Ina Gupta ji to introduce our chief guest, Mr. Harvinder Kalyan। आए वो हमारी, देखकर दिल उनको झूमने लगा, देखकर दिल उनको झूमने लगा, सबके मन जैसे खिलखिलाने लगे। आज हमारे बीच एक ऐसे ही फरिश्ते अतिथि बनकर आए हैं और जेसीआई करनाल अपने आप को सौभाग्यशाली मानता है कि इन्होंने अपने कीमती समय में से कुछ क्षण हमारे लिए निकाले। और मैं जेसीआई करनाल की ओर से आपको जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। इनके परिचय से अवगत कराना चाहती हूँ। हरविंदर कल्याण जी का जन्म 15 जनवरी 1967 को हुआ। इनके पूज्य पिताजी का नाम चौधरी देवी सिंह कल्याण और मैं जैसी आशा गोयल सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं सदैव जेसीआई करनाल के अध्यक्ष पद का निष्ठापूर्वक संचालन करूंगी और अपने संपूर्ण समर्थ से
से इस संस्था के दर्शन एवं विश्वास का एक जीवित उदाहरण बनूंगी एवं सदैव इसके विधान एवं नीतियों का पालन करूंगी और उन्हें परिवर्तित करूंगी। उपस्थित मेहमानों और अपने जैसी साथी व जयश्री बहनों का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। मैं जैसी आशा गोयल आप सभी को साक्षी मानकर ये शब्द लेती हूँ कि मैं JCI करनाल का अध्यक्ष पद स्वीकार करती हूँ और अपने सभी पास्ट प्रेसिडेंट्स एवं सीनियर मेंबर्स को विश्वास दिलाती हूँ कि जिस आस्था एवं विश्वास के साथ आपने मुझे ये जिम्मेवारी सौंपी है, आप सभी के सहयोग से व इस उम्मीद पर मैं खरा उतरने का पूरा प्रयत्न करूँगी। वर्ष 2022 में मेरा भरपूर प्रयास रहेगा कि जो आयाम हमारे पूर्व प्रधानों ने व मेरे अनुज जैसी अमीश गोयल व उनकी टीम ने कायम किए हैं, मैं उम्मीद करती हूं कि आप सबके पूर्ण सहयोग, आपसी मेलजोल व अच्छे टीम वर्क से हम इसको नई दिशा प्रदान करने में कामयाब हो गए। साथियों, JCI वो प्लेटफॉर्म है जो आपको आपके अंदर छिपी हुई प्रतिभा को बाहर लाती है, आपको वो इस योग्य बनाती है जिससे आप अपने भीतर व समाज में सकारात्मक परिवर्तन कर सकें। Extremely prestigious chair and a great responsibility जैसी आशा गोयल जी जो ग्रहण करने जा रही हैं। वो कहते हैं ना, सर्वप्रथम ही हमेशा सर्वोत्तम रहता है। We remember always first person on the moon, first PM of India। अगर मैं अभी पूछूंगी ना कि फर्स्ट PM ही जानता होगा, वैसे ही JCI का फर्स्ट फाउंडर सब जानते होंगे। सेकंड कौन रहा है जी? प्लीज अकम्पनी JC बॉबी गोयल। अमरजीत जी फ्रॉम JCI सभी लोग। श्री जयसराज गुप्ता जी, यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज कम। अंजू चौधरी जी, along with her husband Mr. Parveen Chaudhary, हमारे करनाल शहर का फेडरेशन लेडीज विंग JC घर जी एंड मोनिका गुप्ता जी, यू आर वेलकम। सभी गेस्ट मेंबर से रिक्वेस्ट है प्लीज स्टेज पर आ जाइए कि अगर गलती से सभी का स्वागत हो। AIVF ऑल इंडिया फिश फेडरेशंस के प्रेसिडेंट हमारे बीच आए हैं, तो ये एक साथ एक एहसास मालूम पड़ रहा है। ऑल ऑफ यू प्रेसिडेंट JC आशा गोयल जी, पूरा साल ऐसे ही पिक्स होती रहेगी आशा गोयल जी के साथ। तो लेट्स गो विद द डेकोरम ऑफ रेज योर राइट हैंड। सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं मैं सदैव JCI के करनाल के पद का निष्ठापूर्वक संचालन करूंगा व अपने संपूर्ण सामर्थ्य से इसके दर्शन एवं विश्वास का एक जीवित उदाहरण बनूंगा एवं सदैव इसके विधान एवं नीतियों का पालन करूंगा और उन्हें परिवर्तित करूंगा। जय JCI, थैंक यू। मेरे साथ बोलेंगे। JC राजेश दूर दूर से बाय बाय कर रहे हैं, तो अभी नाउ आई वुड लाइक टू कॉल JC नरेश गुप्ता जी एंड JC बॉबी गोयल जी सम्मानित करेंगे। थैंक यू। चाहे कोरोना काल हो या कोई और समय, जब करनाल मुश्किल में था तो JCI करनाल ने तमाम लोगों का सहयोग किया, उनके लिए वो आगे आए। आज JCI करनाल का 43वां इंस्टॉलेशन सेरेमनी का कार्यक्रम हुआ और आशा गोयल जी प्रधान चुनी गई हैं और रेणु बाला गुप्ता जो करनाल की मेयर हैं, उन्होंने भी JCI करनाल को ज्वाइन किया है
हमारे साथ हरविंदर कल्याण भी मौजूद रहेंगे, जो बीजेपी के विधायक हैं, वो भी इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। सबसे पहले प्रधान मैम से, यानी कि जेसीआई करनाल की जो इस बार चुनी गई हैं प्रधान, पहली महिला प्रधान, यानी कि महिला सशक्तिकरण यहाँ भी देखने को मिल रहा है। मैम, कितनी बड़ी चुनौती आपके लिए जेसीआई करनाल का प्रधान बनना? नमस्कार। मेरा सौभाग्य है, चुनौती नहीं, मैं अपना इसको सौभाग्य मानूंगी कि मुझे जेसीआई करनाल का प्रधान बनने का मौका मिला, क्योंकि जेसीआई करनाल ही वो संस्था है जो आपको इस मुकाम तक ला सकती है कि चाहे आप लीडर बनना चाहें, चाहे आप पॉलिटिशियन बनना चाहें, चाहे आप घर चलाना चाहें, चाहे बच्चों की कामयाबी हो। जेसीआई में मैं यहाँ पर करनाल वासियों को यही कहना चाहूँगी कि आप जेसीआई ज़रूर ज्वाइन कीजिए। चाहे हमारे करनाल में 5 या 6 चैप्टर जेसीआई के हैं, आप उनमें से जिसको जो भी आपका पसंदीदा चैप्टर आप उसको ज्वाइन कीजिए, क्योंकि जेसीआई आपको आपके सपनों को, जैसा कि हमारा स्लोगन भी है, आवर ड्रीम्स पावरफुल रियलिटी, वो इस जेसीआई करनाल से ही पूरा हो सकता है। तो मेरा करनाल वासियों से यही अनुरोध है कि जरूर जेसीआई के मेंबर बनिए। थैंक यू। मेयर तो हैं ही, तमाम काम भी करते हैं समाज के लिए, करनाल शहर के लिए। अब जेसीआई से आप जुड़ चुके हैं, किस तरीके से और सहयोग आपका एक महिला होने के नाते और जेसीआई का मेंबर होने के नाते? जेसीआई एक ऐसी संस्था है जो निस्वार्थ भाव से ज़रूरतमंद और ज़रूरत के समय में सबकी सेवा का काम करती है। और आज यहाँ जेसीआई करनाल के इंस्टॉलेशन सेरेमनी में आज यहाँ प्रेसिडेंट के तौर पे आशा गोयल जी को चुना गया। आपने ठीक कहा, महिला सशक्तिकरण, और आशा जी जैसी महिला जो कि पहले AVIF की भी प्रेसिडेंट हैं और भी संस्थाओं के साथ जुड़कर काम कर रही हैं, तो इस तरह से महिलाओं को आगे बढ़ाने का जो काम है जेसीआई कर रही है। और जेसीआई की पूरी टीम जिस भाव से काम कर रही हैं, आज मुझे भी उन्होंने परिवार के सदस्य के तौर पे जोड़ा है, मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ। वैसे भी जेसीआई की पूरी टीम के साथ मेरा हमेशा सहयोग रहता है। अब जिस तरह से उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास और मेरे साथ स्नेह जताया है, मैं विश्वास दिलाती हूँ कि हमेशा उनके सहयोग के लिए उनके साथ रहूँगी। जेसीआई करनाल ने इस साल जो अपनी शुरुआत की वो उन बच्चों के साथ की जो गरीब तबके से हैं, उन्हें स्वेटर देना, उन्हें सॉक्स देना, उन्हें किताबें देना, उनके घर के सामान की चीज़ें देना। वो खबर भी हमने आप तक दिखाई थी। किस तरीके से मैम काम करेंगे आप पूरे समाज में? हमें पूरी उम्मीद है, जिस उम्मीद से हमने अपनी भाभी को चुना है तो वो अपने मुकाम पे खरा उतरेंगे। बस मेरी यही अपील है करनाल वासियों से, उनका सहयोग दें, जेसी टीम से सब उनके साथ मिलकर चलें, उनका सहयोग दें। हमारे साथ घरोंडा से विधायक हरविंदर कल्याण जी भी हैं, उनसे भी जान लेते हैं। आप भी इस कार्यक्रम में पहुंचे, समाज में तो आप रहते ही हैं, काम जब लोगों के करने होते हैं, तमाम लोगों से आप जुड़ते हैं। जेसीआई के माध्यम से तमाम लोगों तक आप और आगे कैसे विकास के कार्य या कुछ योजनाओं के काम करते हुए नज़र आएंगे? जेसीआई समाज में काफ़ी अच्छे कार्य करती है। आज उनका इंस्टॉलेशन सेरेमनी अटेंड करने का मुझे भी अवसर मिला, और मैंने भी आज यही बात कही है कि इन कार्यों को इसी तरीके से आगे बढ़ाते रहें, क्योंकि समाज में वास्तव में आज भी ऐसे लोग हैं जिनको बहुत मदद की ज़रूरत है। तो ऐसे में जितने भी लोग जो कि सक्षम है, ईश्वरीय कृपा जिनके ऊपर है, संसाधन है, वो संसाधन गरीब आदमी तक पहुंचना चाहिए सामाजिक कार्यों के माध्यम से। मैं बधाई देना चाहूँगा जेसीआई को, वो अच्छा कार्य करते हैं। आज आशा गोयल जी, जिनको कि प्रेसिडेंट के रूप में आज नियुक्त किया है और उन्होंने जिम्मेवारी संभाली है, ये भी कहीं ना कहीं एक महिला सशक्तिकरण के दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। और मैं इसके लिए भी खास तौर पर बधाई देना चाहूँगा जेसीआई की पूरी टीम को, क्योंकि एक महिला जब नेतृत्व करती है तो निश्चित रूप से समाज का जो 50% हमारी आबादी जो महिलाओं की है, और आज अगर हम स्वस्थ समाज की कल्पना करते हैं तो ये 50% जो हमारी महिलाएं हैं, जो मातृशक्ति है, उनके एक सक्रिय भागीदारी के बिना ये संभव नहीं हो सकता। तो उस नाते भी मैं आज पूरी टीम को बधाई दूंगा, और आगे आने वाले वर्ष में ये इन कार्यों को और अच्छे तरीके से आगे बढ़ाएं, उसके लिए शुभकामनाएं। जाहिर सी बात है, जब एक महिला किसी भी संस्था का नेतृत्व करती है तो समाज और ज़्यादा मजबूत होता है। किस तरीके से जेसीआई करनाल आने वाले समय में और प्रोजेक्ट पर काम करेगा, क्योंकि शुरुआत तो आपने गरीब बच्चों के साथ की? सबसे पहले तो मैं जेसी आशा गोयल जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ
और उसके बाद मैं JCI करनाल का पूरी टीम का थैंक्स करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं भी एज ए लेडी मैंने 2017 में ज्वाइन किया था, लेकिन जो JCI करनाल की हमारे सीनियर्स की टीम है वो इतने कोऑपरेटिव है कि वो हमेशा ये नहीं है कि वो लेडीज़ को जेंट्स को किसी को भी कम ज़्यादा समझती हैं। उन्होंने मुझे भी यहाँ पर पहले चेयरमैन बना करके जोन में पहुँचाया और आज हमारी पूरी टीम को JCI करनाल को हमें 2 नेशनल अवार्ड भी मिले हैं। तो उन्होंने जो आज आशा गोयल जी पर विश्वास जताया है, तो आशा भाभी ने तो ऑलरेडी प्रोजेक्ट की शुरुआत कर ही दी है और वो दिन रात इन प्रोजेक्ट्स पर लगी रहेंगी और JCI करनाल अपने आप में एक नाम बनाएगा। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में और भी तमाम ऐसे कार्य जो समाज के लिए अच्छे हैं वो JCI करनाल करता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि कई बार देखा जाता है कि समाज मुश्किल में खड़ा होता है और ऐसी ही संस्थाएं आगे आती हैं और समाज को उन मुश्किल से उभारने का प्रयास करती हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। नमस्कार।